Hi everyone. So today we are going to solve this question, which is the problem of the day of the lead code, and the question is unique length 3 palindromic subsequence. So इसमें हमें क्या दे रखा है कि we have given a string and then we have to return the number of unique palindromes of length 3 that are subsequence of s. तो हमें ऐसे यूनिक पैलिंड्रोम्स रिटर्न कराना है जिनका लेंथ 3 है एंड दे आर द सब्सिक्वेंस ऑफ एस. सो पैलिंड्रोम हमें पता है क्या होता है. पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग विच वी कैन रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड सब्सिक्वेंस. सो सब्सिक्वेंस क्या होता है. सब्सिक्वेंस होता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग में से एक न्यू स्ट्रिंग बनाना चाहें विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर by just deleting the in between characters. Get it? अभी एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एंड उस स्ट्रिंग में से हमें नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स निकालना है दैट इज यूनिक पैलिंड्रोम विच ऑफ लेंथ 3 ओनली, जिनका लेंथ 3 होगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमें फॉर इंस्टेंस ये स्ट्रिंग दे रखी है ना, और हमें इसमें पैलिंड्रोम्स निकालने हैं विच ऑफ लेंथ 3 एंड दे शुड बी यूनिक, राइट. तो वो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट लाइक हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स वी कैन मेक. So for this string, let's say this B and B. This one we made B C B, B C and B, right? B A B. Like this one we can take, this one we can take, and this one. And for A B A, these three, right? You get it right? Yeah. Now, how can we solve this question? So one thing for sure, we need to find out the palindrome which is having of length 3 only, right? Only three length palindrome. So the structure of our palindromic string will be like this, right? First character, second character, and the third character. First character and the last character should be and have to be same, right? First character and the last character have to be same to make that string palindrome. Otherwise, that string won't be the palindromic substring. तो ओनली डिफर क्या करेगा, मिडिल वाला कैरेक्टर. लाइक हमें लेंथ ऑफ 3 का पैलिंड्रोम बनाना है फ्रॉम ए स्ट्रिंग. हमें सबसीक्वेंस लेंथ ऑफ 3 का बनाना है विच शुड बी पैलिंड्रोम. सो उसका फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर शुड बी सेम, हैव टू बी सेम, राइट. ओनली ओनली डिफरेंस कहाँ पर आएगा, मिडिल वाले कैरेक्टर पर. मिडिल वाले कैरेक्टर को ही हमें डिफरेंट होना चाहिए, बाकी फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम होगा, राइट. तो हम जब फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को सेम करेंगे तो उसके बीच में जो भी डिफरेंट कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर आएंगे हम वो ले सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर हम ये फर्स्ट कैरेक्टर लें और ये लास्ट कैरेक्टर लें, बोथ आर सेम, राइट, बी एंड बी. सो इन बिटवीन जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं. लाइक बी बी बी, बी सी बी, बी बी बी, बी ए बी, they are all making a palindrome, right? They are all making a palindrome. But in इस केस में हमें क्या ये भी दे रखा है कि हमें यूनिक पैलिंड्रोम्स निकालने हैं. इट मींस कि हम बी 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 एक बार ले लिए हैं तो दूसरी बार ये वाला बी हम काउंट नहीं कर सकते. ये भी एक केस है. लेकिन हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमें पैलिंड्रोम बनाने के लिए फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर शुड बी द सेम. एंड हम अगर उनके इंडेक्सेस को काउंट कर लें, अगर हमें हमें उनके इंडेक्सेस पता चल जाए, फॉर इंस्टेंस इसका 0 है, इसका 5 है, हमें पता चल जाए कि बी का फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 5 है, तो हम इसके बीच के जितने भी कैरेक्टर उन्हें काउंट कर सकते हैं. और इसके बीच के जितने भी यूनिक कैरेक्टर होंगे ना, इसके बीच में जितने भी यूनिक कैरेक्टर होंगे वो सारे पैलिंड्रोम बना रहे होंगे और उन सब यूनिक कैरेक्टर को हम काउंट कर सकते हैं, है ना. ये बात समझ आई कि नहीं आई. फॉर इंस्टेंस फॉर दिस वन ए एंड ए, इसमें हमें ए एंड ए ही है ओनली. तो 4 to 6, 4 to 6 के बीच में जितने भी यूनिक कैरेक्टर हैं वो वो हम ऐड कर लेंगे. तो जितने भी यूनिक कैरेक्टर 0 5 के बीच में आएंगे वो हम ऐड कर लेंगे. एंड देन किसी और कोई और अगर कैरेक्टर सेम हो रहा है और किसी के 2 इंडेक्सेस हैं तो उसके बीच के जितने भी कैरेक्टर आएंगे हम उनको यूनिक कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे. देन हम अपना
रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। बट हम ये कैसे मेक श्योर करें कि हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ही स्टोर करा रहे हैं कहीं पे? तो वी कैन यूज डिक्शनरी, राइट, और मैप। मैप और डिक्शनरी इज द सेम थिंग। So we can use a dictionary. For example, we can create one dictionary जिसमें कि हमारा कैरेक्टर रहेगा और उसका वैल्यूज रहेंगे एक 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 टू लेंथ की लिस्ट, जिसमें फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स होंगे। इस केस में 0 और 5 होगा। देन ए, इस केस में 4 और 6 होगा। अदर्स भी रहेंगे बट उनका फिर लेंथ कितना रहेगा? उनका फिर लेंथ 1 ही रहेगा। फॉर दिस केस टू, लाइक दिस। तो एक हम डिक्शनरी बना सकते हैं जो हमारा स्टोर करा है। डिक्शनरी पर हम ट्रैवर्स करके फॉर के वी इन डी डॉट आइटम्स, इस पर हम ट्रैवर्स करके जिसका भी लेंथ, जिसका भी वैल्यू का लेंथ 2 है या एक से ज्यादा है, 2 है, तो हम उस केस में वो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। लाइक फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स हमें पता है। फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स जब हमें पता है तो हम इसके बिटवीन, इनके बिटवीन एक और लूप लगा सकते हैं, फ्रॉम इंडेक्स फर्स्ट टू लास्ट। और हम यूनिक कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। दैट इज इजी। यूनिक कैरेक्टर हम कैसे काउंट कर सकते हैं? यूनिक कैरेक्टर, वी नो दैट देयर इज a data structure called sets which can only hold the unique characters, और डुप्लीकेट वो होल्ड नहीं कर सकता। विच कैन ओनली होल्ड यूनिक कैरेक्टर, एंड हम उसका यूज करके एक सेट बना सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स ट्रेवर्स करा के हम एक सेट बना सकते हैं। उस सेट का लेंथ हम अपने रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस इस केस में क्या होगा? लाइक हमारा फर्स्ट इंडेक्स जीरो होगा, लास्ट इंडेक्स 5 होगा। सो हम जीरो, फर्स्ट इंडेक्स +1 टू लास्ट इंडेक्स -1, है ना, क्योंकि हमें बी को काउंट नहीं करना है, उसके इन बिटवीन कितने हैं वो काउंट करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स +1 टू लास्ट इंडेक्स -1 हम एक लूप लगाएंगे और अपने सेट में जितने भी वैल्यूज हैं उनको स्टोर करा लेंगे, ऐड कर देंगे नम्स को। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे जब ये हमारा लूप फिनिश हो जाएगा, तो हम अपने रिजल्ट में लेंथ ऑफ दिस सेट स्टोर करा देंगे हर बार, राइट। और एक और कंडीशन होगी कि वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ लेंथ ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू 2। Otherwise, for C, we don't need, right? For C, we don't need to do this. We are not counting. C से हम नहीं बना पाएंगे because there is only one value of C. So you get the approach, right? So ऐसे हम इसको solve कर सकते हैं। Now let's dive into the code. So now जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी क्यों? क्योंकि हमें इंडेक्स फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को स्टोर कराना है हर एक की पर। तो हम एक लूप लगाएंगे अपने स्ट्रिंग पर, एंड दिस इज द लाइक नॉर्मल लॉजिक टू ऐड द इंडेक्सेस इन अ डिक्शनरी, फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। तो लॉजिक बेसिकली ये है कि अगर जो एसआई है, जो की है, वो ऑलरेडी डिक्शनरी में है, नाउ वी नीड द लास्ट इंडेक्स, राइट, लास्ट इंडेक्स। बट फॉर इन दिस केस व्हाट वी कैन सी इज फर्स्ट इंडेक्स तो हमने स्टोर करा लिया, बट जब हम सेकंड इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं जो कि लास्ट इंडेक्स होना चाहिए, तो इन बिटवीन भी देयर आर सम बीज which we can encounter, right? So उसको encounter करने के लिए I have put some conditions, like if length of SI, that means if we got the zero and if we got the two indexes of B, then we need to pop out the last index. क्यों? Because वो लास्ट इंडेक्स नहीं, अगर हम आगे जाके बी को फिर से एनकाउंटर कर रहे हैं तो जो लास्ट इंडेक्स हमारी पहले से स्टोर थी वो लास्ट इंडेक्स नहीं है। लास्ट इंडेक्स जो अभी आ रही है, जो अभी करंट इंडेक्स है, वो लास्ट इंडेक्स है, राइट। सो इस केस में हम जो लास्ट इंडेक्स है उसको पॉप कर देंगे, एंड देन वी अपेंड द करंट इंडेक्स। सो फॉर इंस्टेंस इसके में क्या होगा कि बी हमने स्टोर करा लिया, सेकंड बी भी हमने स्टोर करा लिया, विथ दिस सेकंड भी स्टोर करा लिया, बट थर्ड इंस्टेंस में क्या होगा कि अब हमारा लेंथ 2 है, बट लास्ट इंडेक्स
1 नहीं है, लास्ट इंडेक्स इस करंट केस में क्या हो जाएगी, 3। तो उस केस में हमें फर्स्ट को पॉप आउट करना पड़ेगा, देन 3 को अपेंड करना पड़ेगा, तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं। फिर इस केस में भी जब ये 5 आएगा, 5 इंडेक्स वाला भी आएगा, तो भी सेम चीज होगी कि 3 वाला पॉप आउट करेंगे एंड 5 इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारी डिक्शनरी बन जाएगी, इट इज easy. Now we are traversing our dictionary like key value pair we are traversing in dictionary items. If the length of the values is greater than 1, obviously, only then we are doing the things. Otherwise, for instance, for C, there is only one instance, तो उसका तो हम पैरेंड्रोम बना नहीं पाएंगे, उसको तो हम फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ओनली वन लेंथ C is there. So if the value is length of the value is greater than 1, तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट इंडेक्स हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। और if the length of the value is greater than 1, then हम लेफ्ट इंडेक्स अपनी क्या ले रहे हैं, v of 0, और राइट इंडेक्स हमारी जो कि लास्ट इंडेक्स होगी वो v of 1 हो जाएगी। और एक सेट हमने ले लिया है जो कि यूनिक कैरेक्टर इन बिटवीन हम काउंट कर सकें, और यूनिक कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम सेट का नेम लिया बिटवीन। सो फॉर आई इन रेंज लेफ्ट इंडेक्स प्लस वन, क्यों, क्योंकि हमें वो बी को या जो फर्स्ट पोजीशन है उसको काउंट नहीं करना है, उसके बाद के जो भी बिटवीन में आ रहे हैं वो सब, उन सब का यूनिक कैरेक्टर काउंट करना है। तो लेंथ ऑफ इंडेक्स प्लस वन अप टू राइट ऑफ इंडेक्स, between we are adding every character which we can find, which we encounter in between, and then after that we are just adding the length in our result, and इसको हम लेंथ बिटवीन की लेंथ को रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न अवर रिजल्ट, दिस इज इट। So it's accepted, and then we can submit it, it should work. Yeah, okay. Yeah, that's all for today, guys. Thank you for watching.